क्या कारण है कि ये इतनी तेजी से अपना पैर पसारता जा रहा है, नेचुरल कंसीविंग नहीं हो पा रही है? खान पान पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और लेट मैरिजेस कर रहे हैं, लेट कंसेप्शंस हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि हम एक महिला हैं और हमारे अंदर क्षमता है एक जीवन को दोबारा से बनाने की। एक फीमेल ब्लेस्ड होती है एग काउंट के साथ। होता क्या है कि जब AMH हम टेस्ट कराते हैं तो उससे हमें ये तो पता लग जाता है कि ओवरीज में एग काउंट कितना है, बट क्वालिटी ऑफ एग का पता नहीं लग पाता है। और आयुर्वेद यहीं पे ही खेलता है कि मेल्स में स्पर्म काउंट मिलियंस में होता है, बट फीमेल्स में सिर्फ एक ही एग की जरूरत होती है। 2 साल 3 साल एलोपैथी को देकर आए हैं, तो एटलीस्ट मुझको आप 6 महीने तो जरूर दीजिए। इनफर्टिलिटी या बांझपन, आज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी वर्ड को ना सुना हो। और जो विवाहित महिलाएं हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ को अनुभव भी करती हैं। बांझपन, बच्चे ना हो पाना, नेचुरली कंसीविंग ना हो पाना, और उसके बाद आप भागते हैं IVF के लिए, जिंदगी भर मेहनत करते हैं और उसके बाद कहीं जाकर आपको संतान सुख प्राप्त हो पाता है। चलिए इस पूरे साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पथ्यम आयुर्वेदा में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता कौशिक। मैम वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। एंड जैसे ओपनिंग मैंने की है, इनफर्टिलिटी के बारे में एक महिला से अच्छा और कौन ही जान सकता है। और हमारे जो दर्शक होंगी वो भी हो सकता है कि महिला ही हो। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि ये प्रॉब्लम्स 30 to 35% बढ़ रही है और इसके बाद हो सकता है ये 40 to 45% में अगले साल अगर बात करूं तो ये बढ़ जाए। तो क्या कारण है कि ये इतनी तेज़ी से अपना पैर पसारता जा रहा है, नेचुरल कंसीविंग नहीं हो पा रही है? ये एक काफ़ी अलार्मिंग टॉपिक है और इसका एक रीज़न जो मैं समझ पाई हूँ, मेरी प्रैक्टिस में देख पाई हूँ, वो है लेट मैरिजेस। विमेन इतनी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, उस वजह से अपने करियर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि हम एक महिला हैं और हमारे अंदर क्षमता है एक जीवन को दोबारा से बनाने की। और इसी चक्कर में हम अपना स्ट्रेस लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा जी रहे हैं, हम खान पान पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और लेट मैरिजेस कर रहे हैं, लेट कंसेप्शंस हो रही है। एक फीमेल ब्लेस्ड होती है एग काउंट के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक फीमेल जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में यानी कि गर्भ अवस्था में होती है, तो उस टाइम पर भगवान ने पहले से जो एग काउंट है वो अबाउट 6 मिलियंस दिया हुआ होता है। जब बर्थ एक फीमेल का होता है तो उस टाइम पे ये काउंट कम होके अबाउट 1 मिलियन रह जाता है। लेकिन जब मेनार्की आती है तो उस टाइम पे सिर्फ 3 लाख ही काउंट रहता है। और आप मानेंगे इस बात को कि केवल 500 एग्स का यूटिलाइजेशन होता है थ्रू आउट दिस जर्नी। तो 6 मिलियन से जो 500 की जर्नी है, यही सारा AMH, एग क्वालिटी, इनफर्टिलिटी इसी सब के बीच में है। लेकिन एग काउंट आप देख रहे हैं कि कितने लेवल इसका जो है कम होता जा रहा है। और यही रीज़न है कि जब हम कंसेप्शन की तरफ जाते हैं और फीमेल्स को हम देखते हैं कि वो कितना परेशान हो रही है, वो अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते हैं, तो उसमें एक लेवल आता है AMH का, जो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है। ये हार्मोन दर्शाता है कि फीमेल का जो ओवरी है उसके अंदर एग काउंट कितना है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग सकता है कि वो फीमेल की जो कंसेप्शन की स्पीड है वो कितनी तेज है या कितनी स्लो है, या फिर उसको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है इनफर्टिलिटी की XYZ। तो होता क्या है कि जब AMH हम टेस्ट कराते हैं तो उससे हमें ये तो पता लग जाता है कि ओवरीज में एग काउंट कितना है, बट क्वालिटी ऑफ एग का पता नहीं लग पाता है। और आयुर्वेद यहीं पे ही खेलता है। आयुर्वेद उस एग क्वालिटी, हमें सिर्फ एक ही अंडे की जरूरत है। हमें सबको पता है कि मेल्स में स्पर्म काउंट मिलियंस में होता है, बट फीमेल्स में सिर्फ एक ही एग की जरूरत होती है। तो आयुर्वेद में बहुत से पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं। डाइट है, लाइफस्टाइल है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सब की बदौलत हम एक बहुत अच्छी एग क्वालिटी एक फीमेल की तैयार कर सकते हैं, अगर उनका AMH लो हो तब भी। ऑल्दो हमें ट्राई करना चाहिए कि कंसेप्शन 30 से पहले हो जाए, क्योंकि एक हेल्दी जो एग होता है उसकी जो एज है
वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो 30 से पहले अगर फीमेल्स कंसीव कर ले, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड थिंग। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये नहीं हो पा रहा है तो आयुर्वेद में इस चीज़ का इलाज पॉसिबल है। हमें 3-4 एग्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे IVF में भी ज़रूरत पड़ती है कि जब वो एग्स इंड्यूस कराते हैं तो एम्ब्रायो बनने में उनको 3-4 एग्स चाहिए होते हैं। हर फीमेल्स में इतनी क्षमता शायद नहीं होती कि वो उतने एग्स दे पाएँ। तो आयुर्वेद इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि सभी जो फीमेल्स या महिलाएं हमारे पास आती हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद में सिर्फ एक ही एग की ज़रूरत होती है, लेकिन IVF में कितने एग्स की ज़रूरत होती है? देखिए, हमें चाहिए तो वहाँ पे भी एक ही, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे हिट एंड ट्रायल चल रहा होता है। तो उस वजह से उन्हें 3 से 4 एग्स या उससे भी ज़्यादा एग्स एक टाइम पे एक विमेन का रिट्रीव करने की नीड पड़ सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल का वो जो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट होता है उस टाइम पे उतना प्रेजेंट हो, इसलिए फेलियर्स के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो टेस्ट बताया आपने AMH टेस्ट, ये होता कैसे है? ये एक ब्लड टेस्ट है। बहुत इजीली आपका हम ये वाले जो एरिया है जिसे कि वाइटल फोसा बोलते हैं, यहाँ से वेन से ब्लड विड्रॉ करा जाता है अबाउट 2 ml, और आप खाली पेट अगर इसका सैंपल देंगे तो ज़्यादा अच्छा। और एक लैब में जाके अगर आप एक अच्छी लैब से ये टेस्ट कराएं तो आपको जो रिपोर्ट्स है वो जेन्युइन मिलती हैं। ओके, जैसे हम कारण पे बात कर रहे थे तो क्या लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है? एक तो आपने बताया कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, दूसरा कि लाइफस्टाइल भी कोई इसमें जो है एक रोल निभाता है? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी बीमारी को पकड़िए, उसमें लाइफस्टाइल, डाइट, आपका दिनचर्या, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, रात को कितने बजे सो रहे हैं, और उस पूरे 24 घंटे को आपने कैसे बांटा हुआ है अपने एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा आजकल के टाइम पे रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इनकी तरफ इतना ज़्यादा रुझाव हो गया है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की तरफ इतना रुझाव हो गया है कि हम कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान देना जो है वो भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि ये एक मशीन है और उस मशीन को टाइमली एक तो डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है, एक वो जो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, और उसको जैसे एक इंजन ऑयल होता है तो उसी तरीके से बॉडी को भी जरूरत होती है कि हम अच्छी तरीके से उसको सप्लीमेंट करें खान पान के साथ। तो खान पान, व्यायाम, इनका, योग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये चीज़ भी समझिए कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस चीज़ पे वर्क करते हैं, ब्लड, ठीक है। तो एक अच्छा सर्कुलेशन अगर मेंटेन होगा तो अल्टीमेटली बॉडी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, और ये सारे जो अलग अलग PCOD, PCOS, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज है उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा श्वेता जी, ये तो बात हुई कि AMH के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे, तो आप कैसे आयुर्वेदिक तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? हमें सबसे पहले डायग्नोसिस बनानी पड़ती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसमें हमने एक AMH के बारे में अभी डिटेल में बात करी, बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स जो AMH से ज़्यादा पीड़ित है। इसके अलावा PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें एंडोमेट्रियल जो थिकनेस होती है यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, उसकी एक दिक्कत होती है जिसमें पेशेंट को पेनफुल मेंसेस होते हैं और एक्सट्रीमली वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हम फाइब्रॉइड यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, इन सभी डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। सबका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, ऑल्दो पंचकर्म के थ्रू ही इन सब डिजीज़ेस को ठीक करा जाता है, जिसमें उत्तर बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर बस्ती में वजाइनल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। ये एक बहुत एडवांस्ड आयुर्वेदिक टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट्स को जो पेशेंट का 4 से 5 बार भी IVF फेल हो चुका है, IUI फेल हो चुका है, AI फेल हो चुका है, हमने वो पेशेंट्स को भी कंसीव करके दिया है थ्रू आयुर्वेद एंड थ्रू उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती बहुत मैजिकल प्रोसीजर है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्टरलाइज्ड रूम में और बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के हम उत्तर बस्ती परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा
नॉर्मल बस्ती भी, जो कि एनल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है, और फुल बॉडी डिटॉक्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि नेचुरली कंसीव करने के लिए बॉडी से डिटॉक्स टाइमली और ब्लड फ्लो अच्छा होना, ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयुर्वेद तो डिटॉक्स के लिए बेस्ट है, आयुर्वेद से बेस्ट डिटॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो बस्ती और उत्तर बस्ती दो प्रोसीजर्स है, ये बहुत अच्छे तरीके से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स पे काम करते हैं। इनमें जो डोज है मेडिसिन का वो डिफ़र होता रहता है, फॉर्मुलेशंस है वो डिफ़र होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो ब्रॉडली यूज़ करे जाते हैं एज पंचकर्म प्रोसीजर्स। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि कितना टाइम लग जाता होगा किसी भी इंसान को कंसीव करने में? इट टेक्स अबाउट रफली 3 to 6 months। इतना समय मैं अपने हर एक पेशेंट को बोल के चलती हूँ कि आप दर बदर भटक कर आए हैं, 2 साल 3 साल एलोपैथी को देकर आए हैं, तो एटलीस्ट मुझको आप 6 महीने तो ज़रूर दीजिए। मैंने अभी तक की मेरी प्रैक्टिस में 5 to 6 months में पेशेंट्स को रिजल्ट दिए हैं। मुझे अभी तक एक ऐसा पेशेंट मिला है जिसकी एज 42 थी और उनका AMH 0.01 था, विच इज़ क्वाइट लो। लेकिन जब हमने उनका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कराया, यानी कि जो डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ होना चाहिए, जो एप्ट साइज़ होना चाहिए, वो उनका कहीं ना कहीं ठीक था। तो हमने आयुर्वेद की उत्तर बस्ती और बाकी डिटॉक्स प्रोसीजर से उसी चीज़ पे फोकस करा, और उसमें मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, अबाउट 8 months। बट येस, रफली अगर एक टाइम की मैं बात करूँ तो 6 months तक पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। क्या हम वो रिपोर्ट दिखा सकते हैं लोगों को? श्योर, मेरे पास अवेलेबल है रिपोर्ट्स, तो उस टाइम अभी बिल्कुल कोई नहीं, वो तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये होगा कि IVF की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि एक मिडिल फैमिली होती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसकी वजह से समटाइम्स वो सोसाइटल प्रेशर झेल रही होती है लेकिन वो IVF के लिए नहीं जाती है। तो क्या ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ये उनके लिए अफोर्डेबल है? सी, अफोर्डेबल इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है। एक लोअर मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी अलग होगी, लेकिन हर कोई अपनी एक लिमिट पुश करने का ट्राई करता है, बिकॉज कंसेप्शन इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है। हम भी यही ट्राई करते हैं कि हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट बजट की वजह से परेशान ना हो और उसकी वजह से हताश ना हो। तो एक बहुत बेयर मिनिमम कॉस्टिंग पे ही जितने की हमारे को मेडिसिन्स मिलती हैं और जिनका जितना कॉस्टिंग उसका बन पाता है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, तो एक बहुत बेयर मिनिमम कॉस्टिंग पे ही हम एनीवेज ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। अगर आप कंटेम्प्रेरी पंचकर्म सेंटर्स पे जाएंगे, देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमारे जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए कोई भी व्यक्ति हाँ इसको जी। afford IVF के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, अबाउट ये लगा लीजिए आप 40-50% आपको जो एक डिफरेंस है वो नज़र आता है कॉस्टिंग में। 40 to 50%। हाँ अगर जी। 6 month का ट्रीटमेंट भी है हाँ तो जी, बहुत हाँ जी। ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत शुक्रिया welcome। इस खास जानकारी के लिए। यू वेलकम। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आप भी अभी तक IVF के चक्कर में पड़े हुए हैं और लगातार दौड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार आयुर्वेद को ज़रूर ट्राई कीजिए, और हो सकता है कि आपकी जो भी इच्छा है या कंसीविंग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हो सके। और ऐसे तमाम और ख़बरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।